हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन पर बेस्ड है। और इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंट बताऊंगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच जो सिमिलरिटी होती है हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ फोर्स विच अप्लाइड बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगता है। ये दो स्थिर बिंदु आवेश और इसके बीच जो फोर्स लगेगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, gravitational force is a force which applied between two mass particle at rest। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो स्थिर द्रव्यमान कणों के बीच लगता है, यानी जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर और रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। दूसरा जो सिमिलरिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो चार्जेस होते हैं जो रेस्ट पोजीशन में होते हैं उनका मल्टीपल, यानी अगर इस पर Q1 है इस पर Q2 है तो इसका मल्टीपल यानी Q1 Q2 ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या होता है, समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जो मास पार्टिकल होता है, यानी एक m1 एक m2, इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो उसके फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये। तीसरा जो हमारा ये पॉइंट चार्जेस था जो रेस्ट पोजीशन में था तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी मान लेते हैं r डिस्टेंस है, ये r जो होगा ये f के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और 1/r², मतलब डिस्टेंस जो होगा वो अपने स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरीके से मास पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये भी d है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा f इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d²। ये था हमारा तीसरी सिमिलरिटी। अब हम चलेंगे चौथी सिमिलरिटी के बारे में। चौथी सिमिलरिटी ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो वैक्यूम यानी निर्वात में भी क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ये जो है वैक्यूम में भी इफेक्टिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इफेक्टिव इन वैक्यूम। ये वैक्यूम इफेक्टिव होता है, माने निर्वात में भी प्रभावशील यानी क्रियाशील होता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये भी हमारा क्या होता है, वैक्यूम में इफेक्टिव होता है। चलते हैं अगले सिमिलरिटीज के बारे में। तो जो अगला सिमिलरिटी है उसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी संरक्षीय बल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव यार है सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब तो आप जानते ही होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बता दूं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो जिस पाथ पे वो चलता है उस पर डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है जिस पाथ पर लगता है या जिस पर वो होता है, जैसे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन जब रब करते हैं तो अगर हमारा वो जो सरफेस है वो खुरदुरा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वो खुरदुरा ना हो, तेल गिरा दे उस पर तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो पाथ पे डिपेंड होता है, लेकिन ये कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं होता। तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है और ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, दोनों जो है कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। चलते हैं हम छठवीं सिमिलरिटी के बारे में। तो छठवां सिमिलरिटी क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो हमारा क्रिया प्रतिक्रिया
युग्म बल होता है। जैसे न्यूटन का जो लॉ हमने पढ़ा था उसमें थर्ड लॉ पढ़ा था ना, वो जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बल। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी यही होता है। यानी इसको हम इस तरीके से शो अप कर सकते हैं, ये भी यही होगा, ये होगा, ये था। चलते हैं अगली सिमिलरिटी के बारे में। तो अगला सिमिलरिटी क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जैसे ये हमारा पास दो चार्ज पार्टिकल थे, ये और ये, इनके बीच जो इंटरेक्शन फोर्स है, इंटरेक्शन फोर्स मतलब अन्योन्य क्रिया है, वो जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और जैसे हमारा यहाँ यम1 यम2 दो मास पार्टिकल थे, उनके बीच जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यानी ये दोनों जो है इंटरेक्शन फोर्स होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल और ये मास पार्टिकल। तो ये हमारा 7th था जो है हमारा सिमिलरिटी। और अब हम यहाँ पे इसके जो है डिफरेंट के बारे में देखेंगे। यहाँ से हम इसके डिफरेंट के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहला डिफरेंट हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो सबसे पहला डिफरेंट ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों दिखाता है। यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों दिखाता है। प्लस माइनस अट्रैक्शन करेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, रिपल करेगा। तो ये जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों दिखाता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है सिर्फ अपनी ओर खींचता है, कभी जो है अपने से दूर किसी चीज को नहीं पुल करता, नहीं ढकेलता, सॉरी पुश करता। तो अब दूसरा डिफरेंट इसके बीच देखेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो जैसे ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 है एक Q2 है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इन दोनों के बीच जो मीडियम होगा उस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मीडियम। इनके बीच जो माध्यम होगा उन पर निर्भर करेगा। और ये जो है नहीं करता, नो, ये मास पार्टिकल के बीच जो मीडियम होगा उस पर डिपेंड नहीं होता। पर ये जो है जो पॉइंट चार्ज होता है, जो बिंदु आवेश होता है, उनके बीच जो है जो मीडियम होता है उस पर डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं तीसरे डिफरेंट के बारे में। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यह जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे ये चार्ज पार्टिकल और ये चार्ज पार्टिकल, इनके बीच बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास पार्टिकल के बीच बहुत कम इफेक्टिव होता है, बहुत कम जो है प्रभावशाली होता है। मतलब ये प्रभावशाली ये भी होता है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कंपैरिजन में ये जो है कम होता है। तो पहला डिफरेंट हमारा था कि ये जो है अट्रैक्ट और रिपेल दोनों होता है, पर ये क्या करता है, सिर्फ अट्रैक्ट करता है। ये जो है चार्ज पार्टिकल के बीच पॉइंट जो चार्ज होते हैं उनके बीच मीडियम पर डिपेंड करता है। ये जो है मास पार्टिकल के बीच मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। और ये जो है दो पॉइंट चार्ज और के बीच जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये जो है इसकी तुलना में ये कम इफेक्टिव होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप केडन अकेडमी पर विजिट कर सकते हैं।